जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपोजिशन की मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग 7 अगस्त को जम्मू में मुनक्किद होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरों को इजलास में मदऊ किया। मुलाकात में आइंदा असेंबली इंतखाबात समेत कई उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। और फिता से एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो कमेटी की 2 दिन की मीटिंग शुरू होने वाली है। इस इजलास को लेकर एनसी सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस मंशूर कमेटी का तीसरा इजलास मुनक्किद होगा। इलेक्शन में किसी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है वो रोड मैप होता है कि पार्टी अगर पावर में आए तो लोगों के लिए वो क्या करने जा रही है। हमारी पहले जो 2 मीटिंगें हुई हैं, हमने पब्लिक के डोमेन में डाला कि साहब क्या क्या वो मैनिफेस्टो में चीज़ें लाना चाहते हैं। तो पब्लिक ने भरपूर उसका रिस्पांस दिया और उन्होंने तकरीबन 8,000 के करीब सजेशंस दिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की नब्ज को समझती है, लोगों की पल्स को जानती है। लिहाजा उसका मैनिफेस्टो बनना यह साबित करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है वो करती है। इसलिए 8,000 के करीब हमें सजेशंस आए। पहली 2 मीटिंगों में पहली मीटिंग में तो जनरल बात डिस्कशन हुई, दूसरी मीटिंग में वो सजेशन जो आए उस पर डिस्कशन हुई और अब तीसरी मीटिंग जो कल होने जा रही है वो 2 दिन की है। इसमें हम काफ़ी जो हमारे पास सजेशंस भी आए हैं, जो हमारी पार्टी का पहले नया कश्मीर का प्रोग्राम था उसके मुताबिक भी, और दूसरे जो और बातें इसमें हम मैनिफेस्टो में देना चाहते हैं, लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, जो हमारे मन में है कि हम लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, इस जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए जो हम करना चाहते हैं हम करेंगे, ताकि लोगों को सुविधा मिले, जो सही बात है, सुख मिले उनको, वो समझे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के दुख दर्द को जानती है और उसके मुताबिक ही अपना रोड मैप बनाती है। और जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात की पेश नजर सियासी हलचल तेज हो गई है। लेकिन जहां गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी ने अभी तक कोई सियासी पहल नहीं की है, वहीं पार्टी में सरकर्दा लीडरों के मुसलसल इस्तीफों की वजह से डीपीएपी को कमजोर समझा जा रहा है। लेकिन जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। चिब ने कहा कि पार्टी इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद मुतहरिक हो जाएगी। आज देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। करगिल युद्ध की आज 25वीं सालगिरह है। सारा देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के समेत सब लोग इस समय उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन शहीदों ने 25 साल पहले पाकिस्तानियों को टाइगर हिल से, करगिल से खदेड़ा और हमारी सेना, वायुसेना ने मिलकर के युद्ध में विजय हासिल करी। मैं भी अपनी ओर से और अपनी पार्टी के रैंक एंड फाइल की ओर से उन शहीदों को नमन करता हूं, उनको याद करता हूं, जिनमें कुछ ऐसे शहीद भी हुए जैसे कैप्टन बत्रा है, कैप्टन यादव है और कालिया जी हैं 3 जिनको परमवीर चक्र मिला। और इनके साथ साथ लगभग देखा जाए तो हमने लगभग वहाँ 450 से ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए और 1100-1200 लोग हमारे जो थे वो जख्मी भी हुए। लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत हज़ारों में नुकसान हुआ, 1000 भाग गए ना देखेंगे। लेकिन हमारी सेना के लिए, हमारे देशवासियों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमने बड़ी ठाठ के साथ उस युद्ध को जीता। और नेशनल